तो पिछले वीडियो में हमने संख्यावाची शब्दों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने संस्कृत में संख्या लिखने की विधि यानी संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया और 50 तक की संख्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद इस वीडियो में आज हम 50 से आगे 51 से अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें 50 के बाद 51 को हम संस्कृत में बोलेंगे एक पंचाशत। एक और पंचाशत, एक यानी एक, पंचाशत यानी 50, एक और 50 51। उसके बाद 52 को द्विपंचाशत, 2 और 52। 53 को त्रिपंचाशत, 3 और 50 यानी 53। और 54 को बोलेंगे चतुः पंचाशत, चतुः यानी 4, पंचाशत यानी 50। उसके बाद 55 को पंचपंचाशत, 56 को षट पंचाशत, 57 को सप्त पंचाशत, 58 को अष्ट पंचाशत, 59 को एकोन षष्ठी, एक न्यून षष्ठी यानी एक कम षष्ठी यानी 60 में, 60 में एक कम 59 और 60 को कहेंगे षष्ठी ही। 61 को एक षष्ठी ही, 62 को द्वाषष्ठी, 63 को त्रिषष्ठी, 64 को चतुष्षष्ठी, 65 को पंचषष्ठी, 66 को षटषष्ठी, 67 को सप्तषष्ठी। सप्त और षष्ठी, सप्त यानी 7, षष्ठी यानी 60, 7 और 60 67। 68 को अष्टषष्ठी और 59 को एकोन सप्तति यानी सप्तति यानी 70 और एकोनिन एक कम यानी 70 में एक कम 69। उसके बाद 70 को कहेंगे सप्तति ही, 71 को एक सप्तति ही, 72 को द्वासप्तति ही, 73 को त्रयसप्तति ही और 74 को चतुसप्तति ही। उसके बाद 75 यानी पंच सप्तति ही, 76 षट सप्तति ही, 77 सप्त सप्तति ही, 78 अष्ट सप्तति ही, 79 को एकोन अशीति, अशीति यानी 80 और एकोन यानी एक कम यानी 80 में एक कम 79 और 80 को कहेंगे अशीति ही। 81 को एक अशीति ही, 82 को द्वायाशीति, 83 को त्रियाशीति, 84 को चतुराशीति। उसके बाद आइए 85 को हम कहेंगे पंचाशीति, 86 को षडाशीति, 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति, अष्ट और अशीति, अष्ट यानी 8, अशीति यानी 80, 8 और 80 88। 89 को एकोन नवति ही और 90 को नवति ही, 91 को एक नवति ही, 92 को द्विनवति, 93 को त्रिनवति ही, 94 को चतुः नवति, 95 पंचनवति, 96 षण्णवति, 97 सप्तनवति ही, 98 को अष्टनवति ही, 99 को एकोन शतम, एकोन शतम यानी शतम यानी 100 और एकोन यानी एक कम यानी 100 में एक कम 99, जिसे आप इंग्लिश में 99 कहते हैं। उसके बाद 100 को शतम, 1000 को कहते हैं संस्कृत में सहस्त्रम, 10,000 को अयुतम, लाख को लक्षम, 10 लाख को कहते हैं प्रयुतम, करोड़ को कहते हैं कोटि ही, 10 करोड़ यानी अर्बुदम, अरब को अब्जम, 10 अरब को खरवन और खरब को निखरवन, 10 खरब को कहा जाता है महापदम, नील को शंकु और 10 नील को जलधि और 10 पदम को मध्यम और शंख को कहते हैं परार्धम। इस प्रकार ये संस्कृत में संख्यावाची शब्दों के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद आता है क्रमवाची शब्द। संस्कृत में एक क्रमवाची शब्द और होता है। ये तो थे संख्यावाची शब्द। उसके बाद कुछ नियम है संख्यावाची शब्दों के, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि दिया गया आपके सामने एक चार्ट, 3 से 18 तक की संख्याएं केवल बहुवचन में ही चलती है। 3 से 18 तक की संख्याएं हैं जो केवल बहुवचन में ही चलती है और 5 से 10 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में समान चलती है। उसके बाद 19 से 99 तक की संख्याएं स्त्रीलिंग एक वचन में ही बनती है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि 19 से और 99, 19 से 99 तक की जो भी काउंटिंग है, जो गिनती है, वो संस्कृत में स्त्रीलिंग एक वचन में ही बनती है। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये किसमें है? शतम, सहस्त्रम, अयुतम, लक्षम आदि शब्द नित्य एक वचन नपुंसकलिंग में होते हैं। ये शब्द हैं जो हमेशा एक वचन नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं संस्कृत के अंदर संख्यावाची शब्दों के बाद क्रमवाची शब्द। क्रमवाची शब्द कौन से होते हैं?
और क्रमवाची शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। 63 यानी 30, षष्ठी यानी 60, अशीति यानी 80 आदि शब्दों में तम शब्द जोड़ने पर क्रमवाची शब्द बन जाते हैं। यानी जो संख्यावाची शब्द पढ़े थे उनके अंतर्गत तम शब्द जोड़ने से वो शब्द हैं जो क्रमवाची शब्द बन जाते हैं। यथा जैसे 63, त्रिंशतम यानी 30वां, और अगर 63 अपन इसको पढ़ते तो ये केवल होता 30, लेकिन जब इसमें तम शब्द जोड़ेंगे तो ये त्रिंशतम बनेगा और इसका अर्थ होगा 30वां क्रम। षष्ठी, षष्ठी यानी 60 और षष्ठीतम, जब इसमें तम शब्द जोड़ा तो ये बन गया 60वां। उसके बाद अशीति यानी 80 और अशीतितम यानी 80वां क्रम, क्रम संख्या। शतम यानी 100 और शततम यानी 100वां, 100वां क्रम जो है वो तम शब्द जुड़ने से बना। उसके बाद एक चार्ट है, इसके माध्यम से भी आप क्रमवाची शब्दों के बारे में आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें दिया गया है एक तो इसका पहली सारणी है संख्या का मूल शब्द, यानी जो संख्या है वो मूल शब्द क्या है उनका। उसके बाद पुल्लिंग में क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं, और नपुंसकलिंग में वो शब्द किस प्रकार बनते हैं। तो इसके बारे में हम इस चार्ट के माध्यम से सरल तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो संख्या जैसे मूल शब्द है एकः, एकः मूल शब्द है तो इसका पुल्लिंग में बनेगा प्रथमः। ये क्रमवाची की बात है, ध्यान देने वाली बात है, ये क्रमवाची है। इससे पहले अपन ने संख्यावाची शब्द पढ़े थे, अब है क्रमवाची शब्द, जिसमें एक जो मूल शब्द इसका पुल्लिंग बनेगा प्रथमा, स्त्रीलिंग बनेगा प्रथमा और नपुंसकलिंग बनेगा प्रथमम। उसके बाद मूल शब्द द्वि यानी 2, इसका पुल्लिंग बनेगा द्वितीय, स्त्रीलिंग बनेगा द्वितीय और नपुंसकलिंग बनेगा द्वितीयम। उसके बाद त्रिहि मूल शब्द है, इसका पुल्लिंग बनेगा तृतीय, स्त्रीलिंग में तृतीय, नपुंसकलिंग में तृतीयम। वैसे ही चतुरः यानी 4, तो इसका पुल्लिंग बनेगा चतुर्थ, स्त्रीलिंग बनेगा चतुर्थी और नपुंसकलिंग बनेगा चतुर्थम। ये विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो शब्द अपन पढ़ रहे हैं ये क्रमवाची शब्द है, संख्यावाची शब्द नहीं है। उसके बाद पंचन शब्द का अर्थ होता है 5, ये मूल शब्द है तो इसका पुल्लिंग में बनेगा पंचम, स्त्रीलिंग में पंचमी और नपुंसकलिंग में पंचम। उसके बाद षट, षट यानी 6, ये मूल शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द बनेगा षष्ठ, स्त्रीलिंग में बनेगा षष्ठी और नपुंसकलिंग में बनेगा षष्ठ। उसके बाद सप्तम शब्द जो मूल शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द बनेगा सप्तम, स्त्रीलिंग बनेगा सप्तमी और नपुंसकलिंग शब्द बनेगा सप्तम। उसके बाद है अष्टम शब्द, ये मूल शब्द है तो इसका पुल्लिंग क्रमवाची शब्द बनेगा अष्टम, स्त्रीलिंग क्रमवाची शब्द बनेगा अष्टमी और नपुंसकलिंग क्रमवाची शब्द बनेगा अष्टम। उसके बाद नवन, नवन जो मूल शब्द है इसका पुल्लिंग क्रमवाची शब्द बनेगा नवम, स्त्रीलिंग में बनेगा नवमी और नपुंसकलिंग में नवम। उसके बाद है दशन, दशन शब्द का अर्थ है 10, इसका पुल्लिंग शब्द बनेगा दशम, स्त्रीलिंग में दसवीं और नपुंसकलिंग में दशम। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 51 से 100 तक की गिनती के बारे में अध्ययन किया और कुछ संस्कृत की गिनती के जो नियम थे उनके बारे में अध्ययन किया और संस्कृत के अंतर्गत क्रमवाची शब्दों का भी अध्ययन किया। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।